शबत शालोम। इन दिनों में हम अक़ीदे पर गौर कर रहे थे और हमने रसूलों के अक़ीदे पर कुछ बातें की और उसके 3 आर्टिकल पर हमने गौर किया। आज हम थोड़ी देर के लिए नकाया के अक़ीदे पर बात करेंगे। नकाया का अक़ीदा, जिसे नाइसीन क्रीड अंग्रेज़ी में कहते हैं, ये नकाया के शहर में, जिसका मौजूदा नाम तुर्की का शहर इज़निक है, वहाँ पर जो पहली कलीसियाई काउंसिल हुई थी सन 325 में, वहाँ पर ये तैयार किया गया और सन 381 में इसमें कुछ तरमीम करके उसे पहली जो कुस्तुनतनिया की काउंसिल थी वहाँ पर उसे मौजूदा शक्ल में उसे राइज किया गया। नकाया का अक़ीदा, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये वो अक़ीदा है जिसमें तफसीली तौर पर खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के बारे में, हमारे ईमान के बारे में ज़िक्र है। रसूलों का अक़ीदा जब शुरू करते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ, और यूनानी में इसे पिस्टियो। और नकाया का अक़ीदा, नाइसीन क्रीड जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं हम ईमान रखते हैं, यूनानी में पिस्टियो ओमेन, वी बिलीव। और नकाया का अक़ीदा हम आम तौर पर बड़ी इबादतों में, इशा रबानी की इबादतों में और जो जितने भी खुसूसी त्यौहार हैं वहाँ पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। नकाया का अक़ीदा इस मौजूदा शक्ल में इंग्लिस्तान की कलीसिया, रोमन कैथोलिक कलीसिया, बैप्टिस्ट चर्च और काफ़ी कलीसियाओं के अंदर ये मुरवज है। सन 325 में शहंशाह रोम कुस्तुनतीन आज़म ने नकाया के मकाम पर, और ये नकाया का शहर तुर्की का शहर था जो इज़निक के नाम से अब आजकल मशहूर है, एक मजलिस आमला काउंसिल मुनक़िद कराई ताकि आरियस बिदअत का, जो कलीसिया के वहदत के लिए ख़तरा थी, हतमी फ़ैसला किया जाए। किसी मौके पर हम मुख्तलिफ़ बिदअतों पर भी ज़रूर गौर करेंगे कि ये आरियस या आर्यन बिदअत क्या थी। ये बिदअत मसीह खुदावंद की उलूहियत और बशरियत दोनों का इनकार करती थी कि यसु मसीह न तो खुदा है न ही इंसान, बल्कि एक किस्म का दरमियानी देवता है। इस बिदअत का नाम बानी बेनाम आरियस, जिसका सन वफ़ात सन 336 ईस्वी में है, सिकंदरिया यानी मिस्र का एक पादरी था, प्रीस्ट था। वो तालीम देता था कि मसीह यसू सिर्फ़ कामिल मखलूक है और खुदा बाप का जौहर नहीं, बेटा बाप से कमतर हस्ती है और रूहुल कुद्स बेटे से कमतर हस्ती है। ये ज़ाहिर एक बिदअत थी। कुस्तुनतीन आज़म की कलीसियाई बुज़ुर्गों की मजलिस आमला बुलाने का मकसद ये था कि इस अमर का फ़ैसला किया जाए कि रास अक़ीदा कौन सा है। तमाम रोमी हुकूमत से 318 बिशप साहिबान ने इस इजलास में शिरकत की। अगरचा मशरक़ी बिशप साहिबान की तादाद ज़्यादा थी, ताहम इस कलीसियाई मजलिस आमा की सदारत एक मगरबी बिशप होसियस ने की, जो स्पेन का बाशिंदा था। तमाम बिशप साहिबान नकाया के अजीम गिरजाघर में जमा हुए और कुस्तुनतीन आज़म ने मजलिस आमला का इफ्तिताह किया। यह मजलिस यानी काउंसिल 3 रोज़ तक जारी रही, और जब आरियस ने अपने बिदअती अक़ीदे की हिमायत में दलाइल दिए और अपने ख़ुद साख्ता नज़रिए की तौज़ीह व तशरीह पेश की, तो कसीर तादाद बिशपों ने अपने कान बंद कर लिए और सब के सब बाआवाज़ बुलंद चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि ऐसी बातें मसीही कलीसिया के मसले तालीमात के मुनाफी हैं। इस मौके पर
तारीख नवीस, मशहूर तारीख नवीस जोसेफस ने कैसरिया के मंदरजा बाला अकीदे को निकाया की इस मजलिस आमला के सामने पेश करके कहा कि ये हमारी कलीसिया का अकीदा है। बेहतर होगा कि अगर मजलिस इस अकीदे को तमाम मसीही कलीसिया का इकरारुल ईमान बनाते। इस मजलिस में एक ज़हीन डीकन बेनाम अथनासियस भी मौजूद था, जो आरियस की तरह सिकंदरिया यानी मिस्र से ताल्लुक़ रखता था और सिकंदरिया के बिशप के साथ इस मजलिस आमला में शरीक था। बस उसने तजवीज़ पेश की कि हमें आरियस और उस जैसी बिदआत की रोकथाम के लिए एक मुफस्सल अकीदा तरतीब देने की ज़रूरत है। आखिरकार मजलिस आमला ने गहरे गौर व फिक्र और दिलसोज दुआओं के साथ कैसरिया के मज़कूरा अकीदे में चंद तब्दीलियाँ और इजाफ़ा किया कि मसीह यसू मसनू नहीं बल्कि मौलूद हुआ। वो हकीकी खुदा से हकीकी खुदा है, उसका और बाप का एक ही जौहर है, और हम ईमान रखते हैं रूहुल कुद्स पर। मसीह कलीसिया की तारीख़ इस अमर की शाहिद है कि निकाया की मजलिस आमला ने मसीही इकरारुल ईमान को सरकारी तौर पर असर नौ तरतीब देने के बाद आरियस की मज़कूरा तालीम को बिदअत करार दिया और मुत्तफ़क़ा तौर पर निकाया के अकीदे की हिमायत की। और इस इकरारुल ईमान के आखिर में बाज़ लानतें भी दर्ज कर दी कि जो लोग ये कहते हैं कि ऐसा वक्त था जब मसीह वजूद में न था, या ये कि वो अपने दौलत से पहले वजूद में न था, या ये कि वो अदम से वजूद में आया, या जो दावा करते हैं कि खुदा के बेटे का जौहर या उसकी ज़ात मुख्तलिफ है, या ये कि वो मखलूक है या काबिल तब्दीली है, ऐसे लोगों को आलमगीर और रसूली कलीसिया लानती करार देती है। यहूदियत के से मसीह यसू को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने वालों के पास तो कलाम इलाही की इब्तिदाई बातों और दीगर मजहबी उमूर का खातिर खा इल्म होता था, मगर गैर अक़वाम से मसीहत के दायरे उल्फत में दाखिल होने वाले ख़वातीन व हज़रात की तालीम व तरबियत के लिए कोई बाकायदा निसाब मौजूद नहीं था। लिहाजा इन्हीं बातों के पेश नज़र मुक़द्दस कोरलूस ने सन 328 ईस्वी में मुतलाशान हक़ के लिए 24 असबाब पर मुश्तमल एक खुसूसी कोर्स तैयार किया। पहले तो वो उसे ज़बानी पेश किया करता था, मगर बाद में उसने उसे किताबी तौर पर शाया किया। मसीही तालीमात पर मुबन्नी यह खुसूसी कोर्स बपतिस्मे के उम्मीदवार को पास करना बेहद ज़रूरी था, और इसमें मसीही इकरारुल ईमान यानी कि अकीदा को ज़बानी याद करना लाजमी शर्त थी। अगरचे कोरलूस ने इसमें कुछ तरमीम की, ताहम ये करीबन निकाया के अकीदे में पाए जाने वाले बयानात पर ही मुबन्नी था। इसके बाद जब वह बिशप बना तो सन 350 ईस्वी से लेकर सन 386 तक बाकायदगी के साथ 9 मुरीदों को मंदरजा बाला कोर्स के ज़रिए मसीह यसू का कलाम इलाही के वेदों की तालीम तरबियत देकर ईद क़यामतुल मसीह यानी कि ईस्टर के मुबारक मौके पर उन्हें बपतिस्मा दिया करता था। आजकल बाज़ लोग जो बिला सोचे समझे और जाने बग़ैर बपतिस्मा देते और लेते हैं, उन्हें खुदावन यसू मसीह के इरशाद आज़म मत्ती 28 बाब उसकी 20वीं आयत और बिशप कोरलूस के तर्ज़ अमल को ज़रूर याद रखना चाहिए। सन 374 में निकाया के अकीदे में मज़ीद तरमीम हुई। सन 381 में कुस्तुनतनिया और सन 451 में खल्किदून की कलीसियाई मजलिस आमला ने चंद ज़रूरी इजाफे करके निकाया के सरकारी अकीदे की तस्दीक कर दी और इस मज़कूरा इकरारुल ईमान का मुकम्मल मतन तमाम मशरक़ी और मग़रबी कलीसियाओं में मसीही अकीदे का मयार बना दिया, और ये इसी तरह से आज इन तमाम दुनिया में उनका अकीदे का मयार है। इसके बाद मग़रबी कलीसिया ने सन 579 के दौरान जितनी भी कलीसियाई मजलिस आमा के तहत इस अकीदे में एक और इजाफ़ा किया कि रूहुल कुद्स बाप के अलावा बेटे से भी सादर होता है। आइए हम ज़रा निकाया के अकीदे को भी पढ़ लेते हैं। अभी मैं आपके सामने निकाया का अकीदा पढ़ता हूँ, जो हम
इस तरह से पढ़ते हैं। रसूलों के अकीदे में हम कहते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ, यहाँ पर हम कहते हैं कि हम ईमान रखते हैं एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावन यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, बाप से मौलूद, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूहुल कुद्स की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पैंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के मूजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म न होगी। और हम ईमान रखते हैं रूहुल कुद्स पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप से सादर है। उसके बाप और बेटे के साथ परस्तश व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का, जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है, इकरार करते हैं। मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। हमने शुरू में मैंने जिक्र किया आरियस का, उसकी विदत का भी और अथनासियस का भी। अगली नशिस्त में हम अथनासियस के अकीदे पर थोड़ी सी बात करके, हाँ, जब हमने उसको भी कवर किया है, हम अथनासियस का अकीदा भी मैं आपको पढ़ कर सुनाऊँगा। अथनासियस का अकीदा हम कलीसिया में ख़ास तौर पर ईद तसलीस पर, अंबर के दिनों में, ईस्टर और क्रिसमस और ख़ास मौक़ों पर उसे ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि और अथनासियस का अकीदा अगर हम अपने चर्चेज़ में साल में 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा अगर इस्तेमाल करते रहें तो बहुत सारी बिदअतों का जवाब हमें मिल जाता है और मसीही ईमान में ताज़गी पैदा होती है। खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।